क्लास 12th के मेरे सभी शेर और श्रेणियों, क्लास 12th केमिस्ट्री में बिलियन को मात्र 15 मिनट के अंदर मेरे भाई बिलियन वाले चैप्टर को वन शॉट वीडियो में ताबड़तोड़ मेरे भाई होगा 15 मिनट के अंदर स्वाहा। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु चसखा तुम्हें अभी होगा ताबड़तोड़ में। ठीक है ना। देख भाई, पहला हेडिंग क्या है? मूलरता। बच्चा यहाँ पर कहेगा सर जी मूलरता तो हमको याद है, लेकिन मेरे भाई बस केवल 1 मिनट का टाइम मुझे दो। देखिए, जब ये मूलरता का ये परिभाषा याद नहीं करेंगे, बस केवल आप फार्मूला मेरे भाई ध्यान दीजिए। ठीक है ना। क्या लिखा है? विलेय के मोलों की संख्या, और यहाँ पर लिखा है विलयन का आयतन। ओ मेरे भाई, यदि आयतन का मान 1 लीटर कर दिया जाए तो आप बोलोगे कि यदि विलयन का आयतन 1 लीटर कर दिया जाए तब विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। ऐसे सरल शब्दों में लिख लो। नहीं तो मेरे भाई आराम से लिखो कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मेरे भाई क्या कहते हैं? विलयन की मोलरता कहते हैं। इस बात को भूल नहीं जाना मेरे भाई। और विलेय विलायक मेरे भाई तुमको पता है, जिसकी मात्रा कम होती है वो होता है विलेय, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो हो गया विलायक, और जो बन के तैयार होता है उसे कहते हैं विलयन। मेरे भाई आप लोग जानते हैं। ठीक है ना। देखिए एकदम ताबड़तोड़ होगा मेरे भाई। अच्छा बताइए, यहाँ पर मोलरता का मात्रक मेरे भाई क्या होगा बताइए? तो यहाँ पर कहेंगे अरे यार मोल, इस यहाँ पे बोलेंगे मोल, और नीचे दिया है आयतन लीटर में, तो मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ताबड़तोड़, न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होगा। ठीक है ना। देख भाई, और ये यहाँ देखिए W/m है अपान आयतन लीटर वाला है। अब देखिए आपके सामने कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया जरा आप मुझे ये बताओ कि 0.2 m, m मतलब हो गया यहाँ पर मोलरता से मतलब है, यूरिया के जलीय विलयन का मेरे भाई क्या अर्थ है? जलीय विलयन का क्या अर्थ है? तो आप मेरे भाई कहिएगा इसका मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ मेरे भाई कि 1 लीटर, देखिए विलयन कितना होगा? 1 लीटर। 1 लीटर विलयन में ना ससुरा इतने ही घुले हैं, 0.2 मोल यहाँ पर घुले हुए हैं। बात समझ आ रही है? मतलब यहाँ पर जो भी मान मेरे भाई दिया है तो समझ लेना कि यहाँ पर 1 लीटर बिलियन में इतना सारा खेला हुआ है। ठीक है ना। तो ये आप बना के लिख लोगे, मुझे पता है। ठीक है ना। चल भाई, अब यहाँ पे देखिए अगला, तुम्हें माता च पिता तुम्हें मेरे भाई, क्लास 12th केमिस्ट्री का अगला हेडिंग मोललता किसे कहते हैं मेरे भाई। तो आप एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, पहले परिभाषा लिखिएगा, सूत्र दिखाइएगा, मात्रक दिखाइएगा, और कुछ मसाला होगा मेरे भाई तो दिखाइएगा की पॉइंट में। ठीक है ना। देखिए, तो वहां पर था 1 लीटर बिलियन में, अब यहाँ पर बोलेगे, आप लोग बोलोगे 1 किग्रा विलायक में। ओ नीचे मेरे भाई विलायक रहेगा, और विलायक का द्रव्यमान क्या है? 1 किग्रा है। ठीक है ना। जो नीचे वाला जो मसाला होता है वहां पर हम लोग एक करते हैं, एकांक करते हैं। ठीक है ना। आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बोलोगे 1 किग्रा विलायक में, अच्छा 1 किग्रा मेरे भाई खत्म हो गया, इसका मान काम खत्म। तो अब बताओ क्या बचा? विलेय के मोलों की संख्या, मतलब ये बचा मेरे भाई, तो यही तुम्हारा कहलाएगा मोललता। ठीक है, बात कुछ पल्ले पड़ रहा है, आपको याद है, मुझे पता है। तो आप लोग बोल लीजिएगा 1 किग्रा विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मेरे भाई क्या कहते हैं? उस विलयन की मोललता कहते हैं, या उसे विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए W/m है, और यहाँ मेरे भाई क्या है? बड़का डबला है। तो डबला क्या है मेरे भाई? विलायक है। डबला मतलब W। और मेरे भाई मात्रक क्या लिखोगे? तो कहिएगा मोल, आप बोलेंगे यहाँ पे मोल प्रति किग्रा, मोल प्रति मेरे भाई किग्रा, क्योंकि यहाँ पे किग्रा आ गया। ठीक है ना। चल भाई, अब यही मतलब इसी का मेरे भाई अगला भाई देखिए, अब मैंने देखा कि भैया समय नहीं है, ताबड़तोड़ में न कोट न सुनवाई, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पर ताबड़तोड़ आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। देखिए भैया, मूल प्रभाज किसे कहते हैं? बच्चा कहेगा सर जी मूल प्रभाज तुमको याद है, तो क्या भाई बोलोगे? देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये विलेय है, ध्यान दो, ये विलेय है और ये विलयन है। आप चाहोगे तो यहाँ पर विलायक भी ले सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर विलेय लिखे हो तो बोलोगे विलेय का मूल प्रभाज, और विलायक लिखोगे तो यहाँ पर रहेगा विलायक का मूल प्रभाज। ठीक है ना। देखिए, तो छोटका यन अपान यन प्लस कैपिटल यन। ठीक है मेरे भाई। और यदि विलायक का लिखोगे तो कैपिटल यन, यन प्लस यन यहाँ पर रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, प्रश्न क्या है मेरे भाई? मोल प्रभाज। तो कह रहा विलयन में उपस्थित, अब पढ़िए, विलयन में उपस्थित पदार्थ के मोल, पदार्थ के मोल
मतलब पदार्थ में क्या आ गया मेरे भाई, दोनों आ गया, विलय विलायक। मोल और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस पदार्थ का मेरे भाई क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं या मोल अंश कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी विलेय का मोल प्रभाज विलेय के मोलों की संख्या अपान तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। इसी प्रकार ये विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, विलायक के मोल अपान विलयन के मोल के अनुपात को कहते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। दोनों को जोड़ने पर इसका मान क्या आता है, 1 आता है, ठीक है ना। चलिए आप लोगों को मेरे भाई याद होगा ताबड़तोड़। अब देखिए अगला क्वेश्चन करा कि दो द्रवों ए और बी तुमको दिया गया है, ससुरा ए का क्वथनांक दिया है 145 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, और इसका मान दिया है बी वाले का 190 दिया है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 80 सेल्सियस पर कौन से द्रव का वाष्प दाब अधिक होगा मेरे भाई, जरा ध्यान देना। तो कम वाला देखिए, कम क्वथनांक वाला, यहां पढ़िए, कम क्वथनांक वाला मेरे भाई, देखिए ताबड़तोड़ पढ़िए आप लोग, देखिए कम क्वथनांक वाला अधिक वाष्पशील होता है, इसको लिख लो मेरे भाई, दिमाग में डाउनलोड करो, ठीक है। कम क्वथनांक वाला जो होगा अधिक वाष्पशील होता है। यही कारण है मेरे भाई कि 80 सेल्सियस पर जब हम देंगे ना, तब मेरे भाई क्या होगा, तो इसमें सबसे कम किसका है, ए का कि बी का, ए वाला। तो ए वाला क्या होगा, ए वाले का वाष्प दाब अधिक होगा, ठीक है ना। एक बार सुन लो आपको याद हो जाएगा। देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे भाई है समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। ओ हो खेला हो गया। देखिए समपराशरी विलयन में क्या होता है, जिसकी सांद्रता समान होती है और परासरण दाब भी समान होता है मेरे भाई, P1 बराबर P2। जरा ध्यान देना, तो कहिएगा वे विलयन जिनमें समान ताप पर परासरण दाब भी समान होना चाहिए। अच्छा नहीं है मेरे भाई तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन परासरण दाब जब समान होगा तो समझ लेना कि सांद्रता भी समान होगी। तब मेरे भाई ऐसे विलयन को क्या बोलोगे, समपराशरी विलयन कहेंगे, ठीक है मेरे भाई। आपको बस सिर्फ याद, आप लोग पढ़े हो यार, ठीक है ना। देखिए अवाष्पशील विलेय, एक अवाष्पशील विलेय को, ठीक है ना, किसी विलायक में घोल दिए। ओ कोई अवाष्पशील पदार्थ है मेरे भाई और उसको हम लोग किसी विलायक में घोल दिए, तब क्या खेला होगा, तो कह रहा है कि उसका वाष्प दाब क्यों कम हो जाता है। प्रश्न का मतलब समझे, कोई विलायक है, ठीक है ना, उसमें तुम जो क्या किए कि कोई अवाष्पशील विलेय तुम घोल दिए, तो कह रहा है कि इसका वाष्प दाब क्यों कम हो जाता है, बताइए मेरे भाई, ठीक है ना। देखिए तो कह रहा है जब किसी विलायक में, अब उसी प्रश्न को बोल रहा है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलते हैं, ठीक है ना, तब क्या होगा मेरे भाई, विलयन के पृष्ठ पर, देखिए विलयन अब खिला रहा है, विलयन के पृष्ठ पर विलायक के अणुओं की संख्या कम हो जाती है। देख भाई यही मेन तुम्हारा पॉइंट है, विलयन के पृष्ठ पर, जरा ध्यान दो, विलयन के पृष्ठ पर विलायक के कुल अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब मेरे भाई कम हो जाएगा तो विलयन का वाष्प दाब भी कम हो जाएगा, इसलिए इसे ही हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ये कम कहा है मेरे भाई, अवनमन कहते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट मार लो मेरे भाई, ये तुमको भूल सकता है, इसको रट के जाना, ठीक है ना, याद कर लेना, ठीक है ना। चलिए मेरे सेठ जी भाई, देखिए अब करा है कि परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या महत्व है मेरे भाई, अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या महत्व है, ठीक है ना। देखिए तो क्या बोल रहा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली में से, अर्धपारगम्य झिल्ली में से केवल विलायक के अणु, केवल विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं। कहता है बेटा केवल विलायक के जो अणु है जाओ जाओ, उसको एंट्री दे देता है, लेकिन विलेय के अणुओं का विसरण नहीं होता है। नहीं मेरे भाई, ठीक है, नहीं हो सकता है, यही इसका महत्व है मेरे भाई। अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या महत्व है, कहेगा बेटा विलायक वाले जाओ, तुमको छूट है, लेकिन विलेय वाले नहीं जाओगे तुम, ठीक है ना। चल मेरे भाई अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है साधारणतया, ठीक है, देखा गया है कि किसी विलायक में विलेय को घोलने पर, जैसे मान लो पानी है, पानी विलायक हो गया, चीनी मेरे भाई विलेय हो गया, घोल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देना जहां विलायक कहे उसकी मात्रा अधिक होगी और जहां विलेय कहेगा उसकी मात्रा कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो विलेय को घोलने पर मेरे भाई क्या क्या होगा, करा कि विलयन का क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है। ओ किसी विलायक में, जैसे मान लो भैया यहाँ पर पानी डाल दिए और पानी है, पानी में डाल रहे हैं चीनी मेरे भाई, तो करा विलयन का क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है बता।
तो कहोगे कि भैया देखिए, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील द्रव घोलते हैं, लेकिन अवाष्पशील द्रव बोल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, घोल दिए तो कह रहा है कि विलयन का वाष्प दाब मेरे भाई कम हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? कम हो जाता है, जिससे विलयन का क्वथनांक मेरे भाई बढ़ जाता है। ठीक है भाई, इसको दिमाग में डाउनलोड करो, ठीक है ना। अवाष्पशील द्रव को जब घोलेंगे तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। जब विलयन का वाष्प दाब मेरे भाई कम होगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा मेरे भाई। देखो टाइम नहीं है, ताबड़तोड़ भाई है। आगे देखिए, परासरण से आप क्या समझते हैं? विलयन मेरे भाई चल रहा है चैप्टर, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 1 और 1 शॉर्ट वीडियो में ताबड़तोड़। परासरण से क्या समझते हैं? परासरण दाब का व्यंजक मेरे भाई लिखिए। देखिए तो क्या पढ़िए यहाँ पर, विलायक के अणुओं का, ये भाई इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर, भैया किस झिल्ली में से होकर के बताइए? अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर। तो क्या होता भाई? ये करता क्या है? कम सांद्रता वाले विलयन से, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जब खेला अपने आप होता है, जब अपने आप मेरे भाई होता है, तो उसे क्या कहते हैं? बता मेरे भाई। जो होता है तो उसे देखो, स्वतः प्रवाह होता है तो उसे कहते हैं परासरण दाब कहते हैं। ठीक है मेरे भाई ना, सॉरी, इसको कहते हैं परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। अब जरा कमेंट करके मुझे बताना कि परासरण दाब तुमको याद है कि नहीं मेरे भाई। और इसका व्यंजक कहाँ है? देखिए ये व्यंजक मेरे भाई है दाब का। देखिए ये पाई भी कुछ लोग लिखते हैं, आप ऐसे पी भी बराबर एन आर टी लिख देना मेरे शेर जबाज। और पी, ये वी को जब यहाँ ढकेलोगे तो हो जाएगा तुम्हारा एन बाई वी आर टी, ठीक है। एन बाई वी का मतलब होता है सी, पी बराबर हो जाएगा सी आर टी। देखो मेरे भाई, ठीक है ना। यहाँ पर ताबड़तोड़ मेरे शेर जबाज, न कोर्ट न सुनवाई मेरे भाई, रफा दफा तुरंत होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, होगा ना, देखो ये वही सब लिखा है, तो ये पी की जगह ये पाई यूज करता है, ठीक है ना। और सी का मतलब मेरे भाई क्या हो जाएगा? डब्लू बाई एम, डब्लू बाई एम। टेंशन लेने का नहीं मेरे बाबा, ठीक है ना, गर्दा गर्दा मचाने का, ठीक है ना। आपको जो समझ में आएगा मेरे भाई छाप के आइएगा क्लास 12th केमिस्ट्री में, ठीक है ना। देखिए राउल्ट का नियम मेरे भाई, दर्शन कर लो, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु चसखा तुम्हें मेरे भाई। पेपर को पेपर में चिरते हुए मेरे भाई आ सकता है, ठीक है ना। राउल्ट के वासुदाब का औन्मन या कुछ भी कहेगा मेरे भाई तो कहना इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का, देखिए किसी विलयन के वाष्प दाब का, किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है, आपेक्षिक अवनमन मेरे भाई जो होता है, मतलब ये वाला खेला मेरे भाई जो होता है, विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। मतलब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होगा विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। मैं जानबूझ के आपको 2-3 बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है मेरे भाई ना। अच्छा देखिए राउल्ट के नियम की सीमाएं मेरे भाई, तो राउल्ट मामा कहे थे कि देख भाई हमारा नियम जो है, शर्त रख दिए, हमारा नियम केवल अवाष्पशील विलयन पर लागू होगा, विद्युत अनवघट्य पर लागू होगा, ठीक है मेरे भाई ना। जरा ध्यान देना ये वाला पॉइंट, पहला वाला पॉइंट। और फिर कहे थे कि राउल्ट का नियम, मेरा जो नियम है, राउल्ट मामा बोले थे केवल तनु विलयन पर ही लागू होगा, सफल होगा, ठीक है ना। और वे पदार्थ, फिर बता रहे हैं कि वे पदार्थ जो विलयन में जाकर के खेला कर जाते हैं, मतलब वियोजित हो जाते हैं, उनके लिए उन विलयनों पर भी लागू नहीं होगा मेरे भाई। सीमा जब पूछेगा तो रगड़ देना, ठीक है ना। अब देखिए करा है कि वे पदार्थ जो विलयन में संगुणित हो जाते हैं उस पर भी लागू नहीं होगा, राउल्ट का नियम मेरे भाई। क्लास 12th केमिस्ट्री, ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है 1 शॉट वीडियो में ताबड़तोड़। बस मेरे भाई 3-4 मिनट और रुक जाओ, ठीक है। देखिए यहाँ पर करा परासरण क्रिया किसे कहते हैं और विसरण क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है मेरे भाई ना। तो यहाँ पर देखिए परासरण में क्या होता है, अभी पढ़े थे हम लोग कि परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है मेरे भाई, ये जरूरी है, अर्धपारगम्य झिल्ली का होना जरूरी है। किसमें? परासरण में। अब विसरण में कहेगा बेटा नहीं, ये देखो अनिवार्य है, यहाँ पर विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं मेरे भाई। देखो ये गलत लिखा है, ठीक है, अनिवार्य नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर करा है कि परासरण में केवल विलायक के अणु गति करते हैं। इसमें कहेगा मेरे भाई देखिए विसरण में विलेय और विलायक दोनों के अणु जो है गति करते हैं, दोनों खिला कर जाएंगे, ठीक है ना मेरे भाई।
अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है अगला, मतलब देखो अंतर जब पूछेगा तो आप लोग बना के लिख सकते हैं। देखिए पराशरण में विलायक के कम अणु सॉरी विलायक के जो अणु होते हैं कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक, मतलब कम से अधिक क्यों जाते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। और इसमें क्या होगा, अधिक से कम की ओर जाते हैं, अधिक मतलब अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम की ओर जाते हैं। क्या है ना कि मेरा मेरा दिमाग जो है आपके टाइम पे जा रहा है कि देखो टाइम हो गया, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो इसको मेरे भाई जो मार लो स्क्रीनशॉट, मैं यही कहूंगा मार लेना, ठीक है ना। ताबड़तोड़ मेरे भाई, न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत। अब देखिए भाई, वांट हाफ गुणांक कहता है तो इसको टेंशन मत लेना, ठीक है ना। आप बस केवल इसका फार्मूला याद रखिए, आई बराबर देखिए क्या लिखा है, बस इसी के फार्मूले में ही देखिए ऐसा डॉक्टर मेरे भाई बनिए कि दवाई कहीं भी रहे आप लोग खोज लीजिए। बजरंग बली जी की तरह डॉक्टर मत बनिए कि जब उनको भेजा गया था लाने के लिए संजीवनी बूटी, माफ करिएगा प्रभु, जब लाने के लिए कहा गया था तो दवाई खोजे नहीं मिला तो पूरा मेडिकल स्टोर उठा के लाए थे, बोले थे जय श्री राम। तो भैया कहने का मतलब ये है कि ये बस केवल हिंट ये वाला याद करिए, परिभाषा अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना। किसी, देखो लिखा है ना, किसी अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान, अच्छा उसी अणुसंख्य गुणधर्म का सामान्य मान के अनुपात को ही कहते हैं आई, मतलब इन दोनों के अनुपात को कहेंगे आई कहेंगे भैया। और यहां पर मेरे भाई की पॉइंट में दिखा देना, ठीक है ना, कि विद्युत अपघट्य के लिए आई का मान मेरे भाई 1 से बड़ा होता है, और वे विलयन जो संगुणित होने वाले पदार्थों के लिए क्या होता है, इसका मान मेरे भाई आई का मान जो है 1 से कम होगा, और अनवघट्य के लिए 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। देख भाई अंदर और सारा मसाला है, देखिए यहाँ पर, इसको भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन ये ठीक है अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है ना। देख मेरे भाई अब देखिए आदर्श विलयन, देख भाई वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा ससुरा आदर्श विलयन कहलाएगा, जो नहीं करेगा वे कहलाएगा अनादर्श विलयन कहलाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल मेरे भाई बच्चों को भूल जाता, देखिए मेथेनाल एथेनाल, मेथेनाल एथेनाल, अच्छा लग रहा है ना, तो भैया उसको बोलिएगा आदर्श में है, ठीक है ना। उसका एक दोस्त और है बेंजीन टालुइन, ये दोनों क्या भाई आदर्श वाले विलयन है, ये दोनों साथी हैं आदर्श वाले हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा बेंजीन और टालुइन, मेथिनाल एथेनाल। इसके बाद मेरे भाई कोई ऑप्शन में आ गया तो उसको मारना, ये वाला है, ठीक है ना। देखिए करा वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा मेरे भाई कहलाएगा ये वाला, देखिए और इसका एग्जांपल क्या है एथेनाल एसीटोन, एथेनाल जब दोस्ती करेगा एसीटोन से ससुरा जो है कहलाएगा अनादर्श, ठीक है। अब बेंजीन जब करेगा एसीटोन से तो भी कहलाएगा अनादर्श, ठीक है ना। चल मेरे भाई समय नहीं, अब देखिए हेनरी का नियम मेरे भाई देखिए छोटू सा है, यम प्रोपोर्शनल पी होता है, यम जब हटेगा मेरे भाई तो के बराबर हो जाएगा। देखो इसको जरा ध्यान से देख लो, ठीक है ना। देख लो मेरे भाई, देखो समय हो गया, ठीक है, क्योंकि प्राण जाए प्रवचन न जाए मेरे भाई। अब देखिए एक होमवर्क यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क मेरे भाई ये है, क्वथनांक का उन्नयन टीबी बराबर, देखिए ये वाला सूत्र है ना, देखिए दोनों का सूत्र देखिए मैच करता है, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन मेरे भाई लगभग में एक ही है, यहाँ पे टीबी है यहाँ पे टीएफ है, ठीक है ना। लगा दो डेल्टा, लगा के फेयर लवली नहीं, लगा दो डेल्टा, ठीक है मेरे भाई। और देखो इसका मान देखिए 1000, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे के भी है, यहाँ पर के भी है, यहाँ पे डबला है, यहाँ पे डबला है, यहाँ पे देखो बड़का डबला है, यहाँ पे बड़का डबला है, ये यम है भाई यम है, ठीक है ना मेरे भाई, ये यहाँ पे इसी का अंतर है ये वाला। और इसके बाद ये वाला जरूर पढ़ लेना, मोलल उन्नयन स्थिरांक, और यहाँ पर आएगा मेरे भाई मोलल उन्नयन, ठीक है, यहाँ पर जो है देख लेना, ठीक है ना, अपने हिसाब से थोड़ा सा झटके में ये मतलब हो गया, ठीक है भाई, टाइम नहीं है देखो भाई, ठीक है, इसको देख लेना जरूर से। और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को मेरे भाई, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को भी थोड़ा सा रगड़ देना बस मेरे भाई, ठीक है ना। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को रगड़ दोगे मेरे भाई काम खेला हो जाएगा। कहने का मतलब ये है क्लास ट्वेल्थ मेरे भाई केमिस्ट्री आप लोगों का चल रहा है मेरे भाई, गर्दा गर्दा मचा दीजिएगा, ठीक है ना। वन शॉर्ट वीडियो में क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री सोल्यूशन के मेरे भाई चले हैं, और टाइम मेरे भाई देखो हो चुका है 15 मिनट पार हो गया, ठीक मेरे भाई, क्षमा चाहते हैं, नए होंगे तो घंटा घंटी दबा देना, ठीक है ना। क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री, ठीक है, वन शॉट वीडियो मेरे भाई, पढ़ते रहो, बाय बाय।